हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल। सर, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सर, अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख जाए जहां पर a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 x टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 a n माइनस वन एक्स प्लस ए एन, अगर कोई भी इस तरह का आपको एक्सप्रेशन दिख जाता है तो समझ जाइएगा कि वो पॉलिनोमियल है। सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सर, ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर में, वो एक्चुअली किससे मिलके बना हुआ है, देखिए ज़रा सा। वो एक्चुअली a0 a1 a2 इसी तरह से करते करते an माइनस वन an तक मिलके बना हुआ है। मतलब एक्चुअली वो वहाँ पर क्या है, a0 है, a1 है, a2 है और उसी तरह से फिर a3 है, करते 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 an तक गया है। तो एक्चुअली ये क्या है सर, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट हैं। क्या है सर, ये सब के सब आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो सर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो आपका एक कांस्टेंट है, 3 आपका एक कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट है, 3.142 ये भी आपका एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम क्या देख पा रहे हैं, a0 a1 a2 an माइनस वन an, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो बेसिकली जो आपका पॉलिनोमियल है वो किससे मिलके बना हुआ है सर, एक तो कांस्टेंट होगा ही होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, दूसरा चीज़ आपका पॉलिनोमियल में आप देख रहे होंगे x टू द पावर n है, x टू द पावर n माइनस वन है, x टू द पावर n माइनस टू है, x है। तो इसको हम लिख सकते हैं सर, लिखते हैं x टू द पावर n है, x टू द पावर n माइनस वन है, x टू द पावर n माइनस टू है और इसी तरह से करते करते x टू द पावर 1 तक गया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है सर आपका, ये आपका वेरिएबल्स है। ये आपका क्या है सर, ये आपका वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यानी आपका पॉलिनोमियल किन चीज़ों से मिलके बना होता है सर, आपका पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल से मिलके बना होता है। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट था। आइए अब हम लोग देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल। जैसे सर हम आइए एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिख दें x टू द पावर 4 प्लस 1, सर क्या ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक तो x टू द पावर 4 है। x टू द पावर 4 क्या है सर, ये वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है सर। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है सर, और ये 1 क्या है सर, ये कांस्टेंट है। जी सर, तो अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो तो क्या हम उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। हाँ सर, उसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है, और यहाँ पर एक वेरिएबल है और कांस्टेंट है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। सर दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सर क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, आइए ध्यान से देखते हैं। सर यहाँ पर क्या है, एक तो आपको x² दिख रहा है, दूसरा आपको x दिख रहा है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, क्या है सर, ये दोनों आपका यहाँ पर वेरिएबल्स है, ठीक है सर। दूसरा चीज़ आपको क्या दिख रहा हुआ है, दूसरा चीज़ आपको दिख रहा है -5 यहाँ पर है, ठीक है सर। और क्या दिख रहा है, 6 है, ठीक है सर। और क्या दिख रहा है, 0 है, ठीक है सर। ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, बिल्कुल ये सब कांस्टेंट है। लेकिन सर और कुछ दिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर, यहाँ पर तो एक इक्वल टू भी है, हमारे पास यहाँ पर एक इक्वल टू भी है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है सर। तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा सर। पॉलिनोमियल में अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल ही होना चाहिए। सर यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल है, लेकिन सर यहाँ एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऊपर में असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं था, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये अब क्या बन चुका है, ये एक्चुअली में पॉलिनोमियल के जगह अब इक्वेशन बन चुका है। तो याद रखिएगा कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट नज़र आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी नज़र आ रहा है, मतलब वो आपका इक्वेशन है। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रॉब्लम। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिवीज़र। क्या कहते हैं सर, डिवीज़र। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको कहते हैं डिवीज़र और इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पास डिवीज़र है वहाँ से डिविडेंड का पहला टर्म को कैसे लाएं। जैसे यहाँ पर आपका डिवीज़र अभी क्या है, x² है, तो डिवीज़र क्या है, x² है, ठीक है सर। और आपको क्या लाना है, डिविडेंड का पहला टर्म, जो कि डिविडेंड का पहला टर्म यहाँ पर क्या है, x टू द पावर 5 है, ठीक है सर। तो आप ध्यान से देखिए
एक्स टू द पावर 2 से एक्स टू द पावर 5 में जाने के लिए हमको कितना एक्स टू द पावर वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 बन जाता है एक्स टू द पावर 5। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमको एक्स टू द पावर 3 बार को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स टू द पावर 2 से, ताकि हमारा क्या आ जाए, एक्स टू द पावर 5 आ जाए। ठीक है सर, जैसे ही आप माइनस करोगे ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और नीचे में ये आएगा माइनस 4 एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो अब आपका डिविजर क्या है, डिविजर तो अभी भी एक्स स्क्वायर है सर। ठीक है, और आपका अब यहाँ पर जो टर्म है डिविडेंड का वो कौन सा है, वो है -4 एक्स टू द पावर 4। तो बेसिकली सबसे पहले आप देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। ठीक है सर, तो 1 से जाना है -4 में, 1 से जाना है -4 में, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा सर, 1 से अगर 4 में जाएंगे, 1 से अगर 4 में जाएंगे तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन 1 से अगर -4 में जाएंगे, 1 से अगर -4 में जाएंगे तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा है एक्स टू द पावर 2 से एक्स टू द पावर 4 पे जाना है, एक्स टू द पावर 2 से एक्स टू द पावर 4 पे जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, एक्स टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इन टोटल आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 एक्स स्क्वायर से। तो एक्स टू द पावर 2 को आपको -4 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं -4 एक्स स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा -4 एक्स टू द पावर 4। जब आप माइनस करोगे तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है सर, फिर ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा हमारे पास 5x³। ठीक है सर, अब फिर से देखिए आपका डिविजन में क्या है, डिविजन में मेरे पास एक्स स्क्वायर है सर। ठीक है, और डिविडेंड का टर्म कौन सा है, डिविडेंड का टर्म है 5x टू द पावर 3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 से 5 पर जाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक्स स्क्वायर से एक्स टू द पावर 3 के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 2 से एक्स टू द पावर 3 में जाना है तो सिर्फ एक ही एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स बन जाएगा एक्स टू द पावर 3, और ये 5 भी रहेगा तो 5x टू द पावर 3। तो बेसिकली आपने कितना से मल्टीप्लाई किया, 5x से मल्टीप्लाई किया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा +5x और आ जाएगा ये आपका 5x³, और जब माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर ये ऊपर से -6x² आ जाएगा, -6x² आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस बार आपका डिविजर फिर से कितना है, डिविजर सर आपके पास तो x² ही है। ठीक है, आपको लाना कितना है, -6x² लाना है। ठीक है, तो x² यहाँ पर है, हाँ, उधर भी x² है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है 1, उधर क्या -6, तो सिर्फ आपको -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -6 हो जाएगा, और x² ही रह जाएगा। तो बेसिकली आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा, -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो आपके पास क्या आया, -6x² आया। जब आप माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यानी जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, आंसर में आ जाएगा x³ -4x² + 5x - 6। तो अगर ये वाला क्वेश्चन को देख के अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। इस बार आपको x-2 से x³ -7x² + 16x - 12 को डिवाइड करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, डिविजर को हम लेते हैं। ठीक है सर, और देखते हैं पहला टर्म डिविडेंड का क्या है। तो पहला टर्म डिविडेंड का इस बार तो x³ है। ठीक है सर, तो हम डिविजर को लिए x-2 जो हमारे पास था। ठीक है, और डिविजर को लेने के बाद पहला टर्म जो डिविडेंड का है वो x³ है। ठीक है सर, थोड़ा देर के लिए आप इस -2 को भूल जाएं तो आपको पास क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और उधर क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है सर, तो x से x³ जाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से, क्योंकि x इंटू x² x³ बन जाता है। लेकिन सर सिर्फ x ही तो हमारा डिविजर नहीं था, हमारा डिविजर तो पूरा x-2 है। तो इस पूरे x-2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x² से मल्टीप्लाई करने वाले हैं पूरा x-2 को, तो x इंटू x² क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। ठीक है सर, -2 इंटू x²
माइनस 2x² बन जाएगा। ठीक है सर। अब जब इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस साइन आएगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ये आपका कैंसिल हो जाने वाला है। ये अब दोनों बचेगा क्या, -7x² प्लस 2x² हो जाएगा -5x²। ठीक है, -5x²। तो इस बार आपका यहाँ पर डिविजर फिर से क्या होगा, डिविजर तो फिर से x-2 ही रहेगा। ठीक है सर। लेकिन अगला बार जो डिविडेंड का टर्म बना है वो -5x² बना है, -5x² बना है। ठीक है सर। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए अभी थोड़ा देर के लिए हम इस -2 को भूल जाते हैं, इस -2 को भूल जाते हैं, तो आपके पास बचेगा x और इधर आ जाएगा -5x²। ठीक है सर। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 से -5 पे कैसे जाएंगे, -5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 × -5 हो जाएगा -5। बिल्कुल सर। x से x² पर कैसे जाएंगे, एक x यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो सिर्फ एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x × x हो जाएगा x²। तो इन टोटल आपको -5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सर हमारा डिविजर तो यही सिर्फ अकेला x थोड़ी था, हमारा डिविजर तो पूरा x-2 है, तो इस पूरे x-2 को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5x। ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई करिए, x × -5x², x × -5 ये हो जाएगा -5x², x × -5x इज इक्वल टू -5x², माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है सर, प्लस कर दिया, 2 5 हो जाएगा 10। ठीक है सर। और ये x का x रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब माइनस करूंगा तो ये माइनस साइन आएगा, इसको कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस, तो कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास सिर्फ -10x। ठीक है सर। और ऊपर से ये क्या आ गया, ऊपर से आ गया +16x, तो +16x -10x, ये क्या मिलके बन जाएगा, ये आपका पास मिलके बन जाएगा सर 6x। तो बेसिकली आपके पास क्या है, 6x है। ठीक है सर। अब देखिए 6x को हम करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमारे पास फिर से जो आपके पास डिविज़र है, आपके पास डिविज़र है x-2। ठीक है सर। और आपके पास यहाँ पर इस बार क्या लाना है, 6x को लाना है। ठीक है सर। थोड़ा देर के लिए इस -2 को भूल जाएं। ठीक है सर। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ x, और लाना क्या है आपको, 6x। तो यहाँ पर भी देखिए x है, यहाँ पर भी देखिए x है, तो x से तो छेड़छाड़ी करना नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई में होगा, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, यानी 6 से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन सर ये हमारा अकेला डिविज़र थोड़ी था, तो एक काम करिए, जो आपका पूरा डिविज़र था उस पूरे डिविज़र को -6 से मल्टीप्लाई, +6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × x हो जाएगा आपके पास 6x। ठीक है, -6 × 2 -12 हो जाएगा। ठीक है सर। जब आप करोगे माइनस तो ये माइनस रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ यहाँ पर +12। ठीक है सर। और ये ऊपर से आ जाएगा क्या, -12। ठीक है सर। +12 और -12 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास, 0 बच जाएगा। तो बेसिकली कितना बार में यह गया था, ये आपका 6 बार में गया था, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने +6। तो ये आपका हो गया आंसर।